भारत जीतेगा इंडिया, क्या भारत और इंडिया दोनों को समाहित करने का आइडिया यहीं से आया क्या, राजीव रंजन? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि ये आरएसएस प्रमुख की ओर से कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल की कोशिश है। अच्छा, उनके ऑर्गेनाइजर के बयान ने हलचल मचा दी थी जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी दी थी कि एक चेहरे के करिश्मे के बल पर आप अगला चुनाव नहीं जीत पाएंगे, और वो सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी जी की जो विश्वसनीयता, उनके चेहरे का जो करिश्मा है, जो चुनाव जिताऊ नेता की जो उनकी छवि है, उन सब पर कहीं ना कहीं ये बातें कही गई। अब उन्हें जब मुश्किल में बीजेपी पड़ी है तो उन्होंने मोर्चा संभालने की कोशिश की, लेकिन जो बातें अभी चूंकि मैं कहूंगा राकेश सिन्हा जी से बेहतर तरीके से इस पूरे प्रकरण का कोई बचाव नहीं कर सकता है। ये अलग बात है कि उनके लिए ये बेहद मुश्किल रहा है। आशुतोष जी ने काफी विस्तार के साथ कहा। मैं एक बात जरूर कहूंगा, बार बार जब भी हम औपनिवेशिक शक्तियों के खिलाफ लड़ने की बात करते हैं, उस पर आशुतोष जी ने काफी विस्तार से कहा, लेकिन तमाम सवालों को लेकर जब आप कुछ लोगों के नाम हर मीटिंग की प्रोसीडिंग में नोट ऑफ डिसेंट दर्ज होता है, आपने जिन लोगों ने असहमति दर्ज कराई उनके नाम का जिक्र किया, लेकिन 1946 के संविधान सभा के निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्यों की संख्या 389 थी, 389 थी, जो हिंदुस्तान के विभाजन के बाद 299 हुई, जिसमें 229 लोग इलेक्टेड थे। उसमें चंद लोगों की बातें आपने कही, और ये तय है कि जो ये आज का भारतीय उपमहाद्वीप है, ये उस समय का हिंदुस्तान था। उस हिंदुस्तान में स्वाधीनता संग्राम से जुड़ी हुई जो महान विभूतियां थी और अलग अलग क्षेत्रों की जो विशिष्ट प्रतिभाएं थी, उन्होंने ये कुछ न कुछ सोचा होगा। और हिंदुस्तान की जो विविधताओं में एका की जो तस्वीर है, अनेक ऐसे राज्य हैं जहां हिंदी की स्वीकार्यता आज भी उस तरह नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं ये एक ऐसी स्थिति थी कि उसको स्वीकार करके आगे बढ़ने का फैसला हुआ। अब मैं एक बात जरूर पूछूंगा, दुनिया किस कदर बदली है कि हिंदुस्तान से कमला हैरिस जाती हैं और वो अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट होती हैं। कोई फर्स्ट जनरेशन है, कोई सेकेंड जनरेशन है, कोई थर्ड जनरेशन है। ऋषि सुनक इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर होते हैं। शनमुगम अभी सिंगापुर के प्रेसिडेंट हुए। आपने क्या किया? हजारों साल पहले जो लोग आए उनको आपने हिंदुस्तानी मानने से इनकार कर दिया। भारतीय मानने से आपको ऐतराज है। आपका ऐतराज उन तमाम लोगों से है जो आपकी विचारधारा को स्वीकार नहीं करते हैं, और सेक्युलरिज्म आपके लिए एक गाली बनती जा रही है। मैं अक्सर सुनता हूं कि सेक्युलरिज्म को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जिस कदर भौएं चढ़ी रहती है, इसलिए कि ये इन्हें पता है इस देश की, चाहे वो बहुसंख्यक आबादी हो या अल्पसंख्यक आबादी हो, सेक्युलर लोग कहीं ना कहीं उनके खून में है, उनके रक्त में उसका प्रवाह होता है। और धर्मनिरपेक्षता अगर संविधान के प्रियम्बल में है तो कुछ ना कुछ सोच करके ही किया गया होगा। अब राकेश जी कहेंगे पहले तो नहीं था, मैं उस विवाद में नहीं जाऊंगा। मैं बस इतना कहना चाहूंगा, ऐसी संकीर्णता से 21वीं सदी का हिंदुस्तान आप आगे नहीं ले जा पाएंगे। विवेक देवराय को ये पता है कितने संविधान संशोधन करेंगे। राकेश जी, मैं केवल 30 सेकंड में मैं खत्म कर दूंगा। ठीक है राजीव, बस केवल 30 सेकंड में मैं खत्म, मैं 30 सेकंड में खत्म कर रहा हूं। कहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि कुछ जो खतरनाक बयान आए हैं, विवेक देवराय आर्थिक मसलों पर तो उनके बयान अक्सर नहीं आते हैं, लेकिन उन्होंने संविधान बदलने की बात कह दी। अब देखिए इसकी वजह क्या है, सीधी वजह है संविधान किस कदर इन्हें इतने सारे संशोधन लाने होंगे अपने विचारधारा का भारत बनाने के लिए, अपने विचारधारा का इंडिया बनाने के लिए, अपने विचारधारा का हिंदुस्तान बनाने के लिए। तो बेहतर है कि इस संविधान को बदल दिया जाए, और इसीलिए संविधान को बदल दिया जाए। राकेश सिन्हा, इंडिया की ताकत राकेश सिन्हा ऐसा करने से रोकेगी, और 2024 में इनकी वापसी। जब हम आर्टिकल 1 की बात करते हैं जिसमें इंडिया दैट इज भारत स्पेशली मेंशन्ड कोटेड ओवर देयर, लेकिन राकेश जी, मैं तो भारत सरकार की स्कीम्स देख रही थी, स्किल इंडिया,
डिजिटल इंडिया, इनोवेट इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, खेलो इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, बीजेपी फॉर इंडिया। तो जब हम 21वीं सदी के भारत की बात करते हैं और यूरोप में, किसने कहा, वेस्टर्न कंट्रीज में, राकेश जी, हमें इंडिया के नाम पर ही जाना जाता और हम स्वीकृत हैं। गरिमा जी, किसने कहा इंडिया नाम आर्टिकल 1 से हटा दीजिए? मोहन भागवत जी ने तो सिर्फ इतना का भारत नाम का, भारत शब्द का, भारत नाम का अधिक से अधिक उपयोग करें। आप बीजेपी के सांसद नरेश बंसल, राकेश जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी से इस पैनल पर कोट कर देती हूँ। बीजेपी के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने उत्तराखंड से आते सदन में कहा इंडिया शब्द को हटा देना चाहिए। मैं आगे मैं अपना उत्तर देता हूं, मुझे जाना है, इसलिए मैं एक छोटा सा उत्तर देता हूं। देखिए क्या है कि अब तक तो इनको हिंदू शब्द से नफरत था। हिंदू शब्द कहते थे कि ये तो मुसलमानों को एक्सक्लूड कर देगा, क्रिश्चियन को एक्सक्लूड कर देगा, सारी बातें कहते थे। जो राजीव रंजन जी एक बड़े अच्छे हमारे मित्र हैं, बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, विद्वान व्यक्ति हैं, ये इनको मैं मानता हूं इनकी पार्टी को नफरत है। बिहार में छठ की छुट्टी, जो बिहार की अस्मिता की प्रतीक है, उसको घटा दी गई। मैंने महिलाएं पुरुष छठ नहीं करें, रक्षाबंधन की छुट्टी घटा दी गई। मैंने और ये बिहार में ये करके अब तो भारत का विरोध करने लगे। आशुतोष जी को हिंदू शब्द से परहेज है, हिंदुस्तान शब्द से परहेज है, भारतवर्ष से परहेज है, भारत शब्द से परहेज है, तो आप तो औपनिवेशिक मानसिकता से नेहरू युग में रहना चाहते हैं। हिंदुस्तान मोदी युग में प्रवेश कर चुका है। इस मोदी युग में डीकोलोनाइजेशन हम करेंगे। और मोहन भागवत जी ने इस देश की अस्मिता का सवाल उठाया है, देश की सांस्कृतिक विरासत और यात्रा का सवाल उठाया है। भारत एक विकसित शब्द है जो भारत की संस्कृति के जड़ों से जुड़ा हुआ है, और इंडिया एक थोपा हुआ है। लेकिन जब इंडिया हमारा संविधान द्वारा स्वीकृत है, हम इसका सम्मान से नाम लेते हैं। इंडिया मेरा नाम है, भारत इंडिया दैट इज भारत कहते हैं, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन राकेश जी, वही मोदी युग में हम डिजिटल इंडिया, मैंने जो सवाल पूछा, अगर आप मुझे बता पाए तो आई विल बी रियली ग्लैड कि उसी मोदी युग में हम स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, इनोवेट इंडिया, सारी स्कीम्स आपको मुझसे ज्यादा याद होंगी। मैंने कहा कि इंडिया शब्द को हम हटा देना चाहते हैं। क्या मोहन जी ने कहा, क्या मोदी जी ने कहा, क्या भारत सरकार ने कहा? हमने तो यह कहा कि भारत शब्द की सार्थकता, भारत शब्द की रचनात्मकता और सांस्कृतिक विरासत को प्रतिनिधित्व करने की क्षमता किसी भी अन्य नामों से अधिक है। ये नाम आर्यावर्त भी हो सकता था, ये नाम ब्रह्मदेश भी हो सकता था, लेकिन भारत शब्द एक सर्व स्वीकृत नाम है। और मैं बता दूं, संविधान सभा के अधिकांश लोगों ने रिजेक्ट नहीं किया। वोटिंग में बहुत, जो आपने गरिमा जी बताया, एक सीमित संख्या में लोगों ने भागीदारी दिखाई। और सवाल मतदान का नहीं है, कुछ ऐसे तर्क और तथ्य होते हैं जो मतदान पर आधारित नहीं होता है, वह हमारी अस्मिता से और हमारे विरासत से आधारित होता है। इतना नफरत मत कीजिए आशुतोष जी अपनी विरासत से कि आप हिंदू का विरोध करते करते भारत का भी विरोध करने लगे। कहां पर रुकेंगे? और इंडिया वाले सुन ले, ये घमंडिया गठबंधन है। ये घमंडिया गठबंधन को मैं बता देना चाहता हूं कि जितना नाम बदल लें, ये तिरंगा झंडा भी रख लें, ये अशोक चक्र भी रख लें, रख लें, लेकिन भ्रष्टाचारियों का यह जमात नरेंद्र मोदी जी के सामने टिक नहीं सकता है। ये भ्रष्टाचारी हैं। ये यहीं से आया। ये आशुतोष, छोटा सा रिएक्शन मैं चाहती हूँ, क्या ये यहीं से आया क्या विरोध और आपत्ति? आशुतोष, मैं आज पूरी तरीके से कन्विंस्ड हो गया हूं कि मेरे मित्र राकेश सिन्हा को अगला राज्यसभा का टिकट फौरन मिलेगा। और जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे उन शब्दों को सुन के हैरत हो रही कि क्या ये वही राकेश सिन्हा जिनको मैं जानता था? मतलब ये बिल्कुल वही भाषा बोल रहे हैं जो जिसकी मैं बिल्कुल इनसे उम्मीद नहीं करता था, जिसकी वजह से बीजेपी की आज एक छवि बनी है खास तरीके की। अब संघ के लोग बिल्कुल वही भाषा बोल रहे हैं जो बीजेपी के लोग टीवी चैनलों में पैनल्स पे आके बोला करते हैं, क्योंकि ये इनके सर्वाइवल के लिए जरूरी हो गया है। अगर नहीं करेंगे तो राज्यसभा का टिकट अगली बार नहीं मिलने वाला और पार्टी से बाहर कर दिए जाएंगे। ठीक है आशुतोष जी, मैं दूसरे